कार्तिकतंत्राय द्वादश गणपरिवेष्टिताय शुक्लाभ्यां पवित्राय सर्वज्ञ स्वयंभवे सिद्धाय बुधाय त्वात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञान अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रिलोकवशंकराय त्यज्यानाय सत्ताभ्रमणे धन्य तला मंडन मंडिता ऋष्यादिका शावक्षादिका त्रिमुख चतुर्संगोक्षर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अपवादम अस्माकं मृत्यों रतिकामां क्रोधं पापमयं च अग्निवायुभयां सर्वविघ्नां सर्वभयां सर्वनाशयां सर्वचोरभयां सर्वदुष्टभयां सर्वऋग्भयां सर्वमात्मचक्रभयां सर्वमन्त्रां सर्वसूर्यरोगां सर्वक्षयरोगां सर्वकुष्ठरोगां सर्वक्रोधरोगां सर्वनरमाणि सर्वगजमाणि सर्वाश्वमाणि सर्वगोमाणि सर्वमहिष्माणि सर्ववृक्षमाणि सर्वपत्रमाणि सर्वपुष्पमाणि सर्वफलमाणि सर्वराष्ट्रमाणि सर्वदेशमाणि सर्वविस्माणि सर्वकालसात्मीमयां सर्ववेदिनीयां सर्वकर्माष्टकां ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य वीर शांति सर्वजनानंद सर्वभव्यानंद सर्वगोकुलानंद सर्वग्राम नगर के करवट मट्टम पत्थन दौड़ समानंद सर्वलोकानंद सर्वदेशानंद सर्वयजमानानंद सर्व दुःखमानंदानंदा पचे पचे कुटे कुटे शीघ्रं शीघ्रं यत् सुखं त्रिश्लोकेषु व्याधिर्व्यसनविवर्जितम् अभयं संयमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्रधर्माण्यं सदास्तु पद्माप्रवचन्द्र प्रभाष्पिल मल्लिवर्धमान पुष्पन सिकलनाथ मुनिशुभ्रत नेमिनाथ पाशनरेभ्यो नमः श्री शांति सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यम सदास्तु सर्वसां पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु कुल गोत्रधान्यं सदास्तु सदास्तु श्री शतधर बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं हरिं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप शोषातश्च भवतु ओम नमो यति भगवते श्रीमते दक्षिणासे दोस्तंगमसाय दिव्य तेजोमूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वोपा प्रत्युविनाशनाय सर्वपापविशुद्ध विनाशनाय सर्वशामनावरविनाशनाय ओम राम ह्रीं नमो रास्यौष नमः सर्वदेशस्य चतुर्वेद संघस्य तथै सर्वविश्वस्य तथैव परमपूज्य शिवराम सर्वसंघस्य परमपूज्य भगवान श्री विनम सागर जी संघस्य आर्कविमल श्री श्री कल्याण मंदिर विराम पुण्याजय परिवारस्य श्री संतोष कुमार जैन श्रीमती मीना जैन सुलभ जैन श्रीमती प्रियंका जैन श्री काश्मीर कुमारी काश्मीर जैन सपरिवारस्य श्री सौदामिनी श्री मुन्नालाल जैन श्रीमती कल्पना जैन श्री सौरभ जैन श्रीमती मोनिका जैन दिव्य जैन मास्टर सुजैन मास्टर आरंभ जैन छात्र मासमकर पुण्याजय परिवारस्य श्री संजय कुमार जैन श्रीमती नीलम जैन सत्यम जैन शशांक जैन सच्चाई परिवार निर्मिनगर करोस परिवारस्य कल्याण मंदिर मुक्तकरस्य पुण्याजय परिवारस्य श्री महेश चंद जैन श्रीमती सरोज जैन श्री रत्न जैन ज्योति जैन श्री रवि जैन नगर लालघाट सपरिवारस्य श्री राजकुमार जैन श्रीमती नीता जैन ज्ञानचंद जैन शुभम जैन जैन सदस्य श्री जैन सीमांश जैन मीनावाली सपरिवारस्य श्रीमती शांति जैन जी सेनपाल जी सेन जी सागराकी जैन श्रीमती जैन विवेक जैन श्रीमती प्राची जैन श्री अभिनव जैन मास्टर भट्ट जैन श्री और वाले सपरिवारस्य श्री राजेश कुमार जैन श्रीमती ज्योति जैन कुमारी सलोनी जैन कुमारी प्रिया जैन कुमारी सलोनी जैन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सर्वशाविका नाम सर्व शांति तुष्टि पुष्टि वर्षा पसट स्वाहा
भक्ति बुद्धानां वै बुद्धानां मोजी मदन बेरमदन नमः सुतसुभ्यां सुतसुभ्यां नमः उत्तमानां विस्तानां नव विभक्तानां विचाराणां चारणानां समनानां आगस्यानां वासिविसानां मुदिति विसानां मुक्तवानां नमो दिततमानां नमो तततमानां नमो महात्मानां नमो गोतमानां नमो गुरुनां गोत्रपानां गोत्रगम्यानां नमो आनो से पतानां केलो से पतानां जलो से पतानां पटो से पतानां सबो से पतानां नमो मनमनिनां वचमनिनां नमो खायवलिनां नमो केशवलिनां नमो सपि सविनां सविनां निसविनां नमो अखिलमानसां नमो सुतादनां नमो वटमानां नमो महादिभावे वटवान् विदिशि नमो लोये स्तवसानं सम्पूजितानां प्रतिपालकानां यदीन्द्रसामन्तपोधनानां सहस्रराससगुरस्य राजा करोतु शान्ति भगवद्दिनेत्रं करोतु शान्ति भगवद्दिनेत्रं करोतु शान्ति भगवद्दिनेत्रम् उदक चंदन तंडुल पुस्तके सरस्वती सुधो फलयाग के धवल मंगल गान रवाकुले जिन गए जिननाथ मुनि ओम ह्रीं सिद्धिलो नाथम सर्वशांतिं कुरु कुरु स्वाहा नवदेवों को भक्ति ही हर लेती सब पाप करे यहाँ गुणगान हम हर पल करते जाओ। चलिए राम सभी लोग खड़े हो जाइए, भक्ति भाव से 3 लोग के नाथ की 9 देवता पूजन करते हैं। जय माला। पार्श्वनाथ भगवान ने की तेरा द्वार है कितना प्यारा, तेरा द्वार है कितना प्यारा, यही गुजारो जीवन सारा, तेरे दर्शन की लगन से हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा। ओ कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारो जीवन सारा, कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारो जीवन सारा, तेरे दर्श की लगन से हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा। देखो प्रभु के समोसरण में और जय जयकार है, ओम ह्रीं श्री अश्विन शुक्ल प्रतिपाद का है, केवल ज्ञान प्राप्त है श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ मानते ही स्वाहा। आषाढ़ सुड़ी सप्तम को स्वामी वसुमति कर मन साया जी, वसुमति पर मन साया जी, श्री गिरनार उच्च पर्वत से मोक्ष महापद पाया जी, मोक्ष महापद पाया जी। कल्याण सारे सर कर्म के हारे, देखो श्रीकार गिरी पर देव करे जयकारे, आनंदिया पारे खुशियाँ पारे, देखो आए मंदिर में हो रही जय जयकार। ओम ह्रीं आषाढ़ शुक्ल सप्तमी मोक्ष मंगल मंटा श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरूपाति स्वाहा। चलिए जाप सभी लोग स्वाहा बोलेंगे, बोले राजेश भैया। ओम ले लो रे ललना को गोदी दे दो रे मामा, ललना को गोदी ले लो रे। हीरा ले लो मोती ले लो सोना ले लो चांदी रे, हीरा ले लो मोती ले लो सोना ले लो चांदी रे, हर अपने से लले
निर्देश परम उपकारी करुणा सागर दया निधान सप्तमोत्र के सुत हो प्यारे शिवा देवी माँ के नंदन गौरीपुर में आनंद छाया धरा हो गई जो चंदन बचपन से ही प्रभु आपने अनुबंध सा आचरण किया काल क्रियाएं देख देख कर यादव कुल में हर्ष हुआ नारायण श्री कृष्ण देव ने प्रभु का नाता जोड़ दिया राजुल से प्रणय करने को जूनागढ़ मोड़ लिया जीवों की सुन करुण पुकारे प्रभु के उर वैराग्य हुआ पशुबंधन को मुक्ति किया कंदन तोड़ा निज भान हुआ राजुल से सब देख लिया स्वामी ने रथ को मोड़ लिया मुझसे आत्म प्रीत तोड़ मुक्ति से नाता जोड़ लिया दिक दिक है संसार यहाँ हो विषय भोग को है धिक्कार इंद्रिय सुख की ज्वाला में ही धू धू कर जलता संसार चकी नश्वरता प्रभु ने किया सितंबर बारंबार वस्त्राभूषण त्याग दिए दूर किए सभी विकार ओहो शत्रु को नाश किया ओ पहुँच गए स्वामी गिरनाथ भवसागर के आप किनारे भव जीवों को है आधार इंद्रिय सुख के कारण मैंने नाथ आज तक पूजा की आत्मस्वरूप लगा नहीं मैंने भवसागर की वृद्धि की ओ माना आप नहीं पर करता आत्म तत्व के ज्ञाता हो तो सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरे सिद्धाणम अतिदानागत भट्टमय कालत्य सिद्धाणम सभे सिद्धाणम कालम अच्छे में पूजे में वंदा में नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोइलाओ स्वयं समाहि मनम जिन गुण संपत्ति हो मचा। चलिए प्रार्थना भगवान की पूजन के लिए चलते हैं। हो चिंतन से चिंता मिटे बने नाम से काम चिंतामणि प्रभु पार्श को करो विनम्र प्रणाम हो गुण अनंत धारी है जिन पर सकल पदार्थ ज्ञात स्वयं गुणों से पूर्त होकर हुए स्वयं को आप नभ में उन्नत गुण वल्लरिया ऊपर है वे क्या रत्ना कैसे गहरे गुण है यति मुनगण भीगा होते विश्व तीर्थंकर हो प्रभु इस जगती के नाथ अभिजन के आनंद प्रदाता कर तो नाथ सनाथ कुमुद चंद स्वामी ने देखो अंतस ज्योति जलाई पाठ चरण को हृदय बिठा कर जिनकी महिमा गाई ओ मान कपट का भंग हुआ था क्रोध का हुआ अभाव विभाव को तज दिया शरण में ऐसा प्रभु प्रभाव आत्मशक्ति का तेज देख कर देव शक्ति भागी सर्वहितंकर पासु चरण की भक्ति बन जागी हो नाथ आपकी भक्ति करके शिव पद पाना है जिस घर में सुख नंद समाया वह घर पाना है गुण विधान को जो कोई जपते योग से करते जन्म जरा और मरण रोग सुख न सुता तम वर्ते बोली पार्श्वनाथ भगवान की जय। स्थापना के लिए खड़े हो जाइए। सभी लोग स्थापना के समय खड़े हो जाया करो जयमाला के साथ खड़े हो जाया करो भाई चलिए अंकित भैया हो कल्याणों के धाम जिनम गाथा मृत्युंजय गाता संकट मोचन तारण हारे चिंता मणि पारस ध्याता हूँ मेरा हृदयांगन है सोना जिसका प्रभु एक सहारा है सच्ची भक्ति करके जिन पर श्रद्धालय आज बुहारा है आओ ही के सिंहासन पर मैं तुमको आज बिठाता हूँ चरणों का चाकर हूँ भक्ति से आज बुलाता हूँ। चलिए स्थापना लीजिए मांडने के ऊपर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मम हृदय अत्र अवत्र अवतर संवोष्टमाहनम जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मम हृदय अत्र तिष्ठि ठाठा स्थाप जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अत्र संतो भव भव संधि कर्णम परिपुष्पांजलि क्षिपामि। चलिए
समता रस का बहता झरना सतमान बोध जल प्यारा है, जो जन्म जरा उसको पल में निर्वारा है। मैं रोग मिटाने हेतु नाथ की ते ध्यान दिलाता हूँ, संकट मोचन तारण अरे चिंता मणि परस ध्याता हूँ। ओम ह्रीं जी पाशनाच निंदाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म पांति ही स्वाहा। ओम ह्रीं जी पाशनाच निंदाय संसारता विनाशनाय चंद्रम निरूपांति ही स्वाहा। ओम ह्रीं जी पाशनाच निंदाय अखंड अक्षय प्राप्ताय अक्षतम निरूपांति ही स्वाहा। ओम ह्रीं जी पाशनाच निंदाय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपांति ही स्वाहा। ओम ह्रीं जी पाशनाच निंदाय क्षुधा रोग विनाशनाय निवेदन प्राणति स्वाहा। ओम ह्रीं जी पाशनाच निंदाय अष्टकर्म धेनाय धूपम निरूपांति ही स्वाहा। ओम ह्रीं जी पाशनाच निंदाय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपांति ही स्वाहा। ओम ह्रीं जी पाशनाच निंदाय नरकपद प्राप्ताय अर्घम निरूपांति ही स्वाहा। ह्रीं जी पोष कृष्ण एकादश्याम तपो मंगल मंडिताय श्री पाशनाच निंदाय नरपद प्राप्ताय अर्घम निरूपांति स्वाहा। मेरे पास विनाश तेरे दीवाने आए हैं, भक्ति में झूमने गाने, अरे भक्ति में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं। मेरे पास भगवान तेरे दीवाने आए हैं, मेरे पास भगवान तेरे दीवाने आए हैं। ओम ह्रीं मन्मथाय नायकली माँ बीजक से सेतर्षि पार्सना जिनेन्द्र हरि तजे वह पाप महापुरुष भी चिंतन करते तुम्हें नहीं उड़ पाते हैं, चिंता से भी दूर प्रभु तुम महिमा ऋषि बताते हैं। 10 पूर्व धरान विश्व सिद्धांताब्धि प्रपारवान भक्त्याय शक्त्याय यजाम्यहम् वन्दे तद्गुणलब्धये। ओम ह्रीं अरिहं 10 पूर्वेभ्यो अर्घ्यं निर्वापयामि ते स्वाहा। स्वातम अनुभव का स्वात चखान ज्ञान चक्षु से लोक लखा। चिंता मन चिंता दूर करो, मन चिंतित काज को पूर्ण करो। ओम ह्रीं मदमयिक्त स्वामी दक्ष से किसी पार्सना जिनेन्द्र अर्घ्यं निर्वापयामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं अर्घ्यं महिमक्त नल विदक्ष किसी पार्सना जिनेन्द्र अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। परमार्थ आप में पलता है, जगते किस काम मिलता है। चिंता मन चिंता दूर करो, मन चिंतित काज को पूर्ण करो। ओम ह्रीं मदमयिक्त स्वामी दक्ष किसी पार्सना जिनेन्द्र अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं मदमयिक्त महाविदक्ष किसी पार्सना जिनेन्द्र अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। मंत्रों में मंत्र बड़े हैं, ग्रंथों में ग्रंथ बड़े हैं, पद में दिखाए चमत्कार। मंत्रों का राजा नमोकार है, मंत्रों का राजा 84 लाख मंत्रों सजा। चिंता मन चिंता दूर करो, मन चिंतित काज को पूर्ण करो। ओम ह्रीं मदमयिक्त नाभिदक्ष किसी पार्सना जिनेन्द्र अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। आस्तिकता का परिहार किया, आस्तिकता में निधार लिया। चिंता मन चिंता दूर करो, मन चिंतित काज को पूर्ण करो। ओम ह्रीं मदमयिक्त नाभिदक्ष किसी पार्सना जिनेन्द्र अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। कामचर तव वाणी सुन करके प्रभु भर सम्यक पाप करे शुभ कर। चिंता मन चिंता दूर करो, मन चिंतित काज को पूर्ण करो। ओम ह्रीं मदमयिक्त नाभिदक्ष किसी पार्सना जिनेन्द्र अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। पशुपात्री में होम करे, जग जन प्रभु ध्यान में कर्म को हरे दहन। चिंता मन चिंता दूर करो, मन चिंतित काज को पूर्ण करो। ओम ह्रीं मदमयिक्त होविदक्ष किसी पार्सना जिनेन्द्र अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। पार्श्वनाथाय अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा।
मध्य प्रदेश भोपाल नाम नगरी मासे नुमासे श्रावण मासे शुक्ल पक्ष तिथि छठ दिन शनिवार श्री शंकराचार्य नगरी मुनि आर्य का नाम सवक्षाव्य का नाम सकल कर्म छायार्थ महार्गम निरूपांते स्वाहा। शांतिनाथ मुख शशिव निहारी शील गुणा व्रत संयम धारी लखनी 108 विराज निर्गत नयन कमल दल लाज पंचम चक्रवर्ती पदधारी 16 तीर्थ कर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूज जिन नायक नमो शांति शांति विदायक दिव्य विटप कौपन की वर्षा द्वंद व्यासन वाणी सरसा छत्र चमर मंडल भारी एकम प्रतिहारी मन आरी शांति दिनेश शांति सुखदाई जगत पूज पूजो सिरनाई परम शांति दीजे हम सबको बड़े दिने पुनिचार संग को पूजे जिन्हें मुकुटहार किरीटला केंद्रादि और पूज जाके सो शांतिनाथ वरवन जगपति मेरे लिए करी सदा शांति पूजकों को प्रतिपालकों को यतीनों को यतीनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र को ले कीजे सुखी है जिन शांति को दे होवे सारी प्रजा को सुख बलि धर्मधारी नरेशा होवे वर्षा समय पर तिल पर नरे वैद्योगन सब होवे चोरी न जाए सुस्ते वर्धन काल भारी सारे दे धर सदा सोकारी धरती कर्म जिन नाश कर पायो केवल राम शांति करो सब जगत में वृषवादिक जिन शांति 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 सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए शास्त्र कहा और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिन दे क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से ओ श्रद्धा से आराध्य पद पूजे भक्ति प्रमाण पूजा विसर्जन में करूं सदा करो कल्याण पूजी ओम राम रीम प्रभु असिउसा पंच परमेश्वरी पूजा विसर्जन यहाँ पे भैया यहाँ पर सर अपराध क्षमा होती आया श्री जिन वर्ज की हास का लीजे शीस चढ़ा बहु बहु के पातक कटे दुख दूर हो जाए प्रभु जी कष्ट दूर हो जाए प्रभु जी कष्ट दूर हो जाए बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय जय प्रभु के दीपों का थाल सजाऊं मैं प्रभु के दीपों का थाल सजाऊं मैं प्रभु के वंदन है प्रभु को हम सबका बारंबार दीपक की ज्योति जलाऊं मैं प्रभु के नाम दीपों की ज्योति जलाऊं मैं प्रभु के नाम चलिए आइए वो धोकर चरण तेरे धोकर चरण तेरे हमें कर्मों को बहाना है गुरुमा तेरे चरणों की चलिए शास्त्र भेंट हाँ जी। परिवार तैयार है पर भक्ति के साथ झूम के माता जी को शास्त्र भेंट करना है सितारों वाली तुम्हें चढ़ाने आया हूँ मैं मंजरवाणी लाल लाल चुनरी सितारों वाली तुम्हें चढ़ाने आया हूँ मैं मंजरवाणी लाल लाल चुनरी सितारों वाली तुम्हें चढ़ाने आया हूँ मैं मंजरवाणी सब में दर्शन से सजाया सब में ज्ञान से सजाया सब में दर्शन से सजाया सब में अरे चिंपानी भेंट
दो मरण दुख मेट दो जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। हम लोग किसी के नाम नहीं जानते हैं क्योंकि सारे रिश्तेदार हैं। एक का नाम लेंगे दूसरे गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए सब लोग जिनको पता है पदाधिकारी गण में लोग आ जाए यहाँ पर। शीघ्रता कीजिए, चलिए। बहुत लेट हो चुके हैं आज। आज पूरा आधा घंटा लेट है। अरे अर्पित करने संकल्पों की बजती है ये ताने रहे हैं स्वागत कर रहे हैं नई आवाले नई प्रभाले आई ज्योति महान स्वागत कर रहे हैं स्वागत कर रहे हैं आग सजे हैं सुबह आज रे सुबह आज रे पाकर तेरा संबल हर सित सकल समाज रे सकल समाज रे आशाओं पर मोहर लगा कर किया सफल अभियान स्वागत हो रहा है संस्कृति इस धर्म की ये है संस्कृति ये धर्म की इनके द्वारे पे तालियां बजाओ इनके माथे पे तिलक लगाओ। पुंडा जग ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय देवादिदेवी 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय देवादिदेवी 1008 श्री महावीर भगवान की जय परम पूज्य आचार्य श्री कुमुद चंद्र स्वामी महाराज की जय परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विमल सागर जी महामुनि राज की जय परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की जय परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य मम शिक्षा दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय महामुनि राज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। आर्य का समर्ण 105 जुमल श्री माता जी की जय। आर्य का संघ की जय। आज बहुत लेट हो चुके हैं और अब सीधे चलते हैं छंद की ओर। अपना पेज नंबर कितने हो गए थे कल? 10 हो गए थे। पेज नंबर 34 निकाल लें और चलते हैं। जो भी मन को जानेगा वो खुद को पहचानेगा। जो भी मन को जानेगा मन की कभी न मानेगा। मन की कभी न मानेगा। मन की कभी न मानेगा मन की कभी न मानेगा मन से हृदय मिलाएगा सत्य उसे दिख जाएगा। मन से हृदय में जाएगा सत्य जय बन जाएगा तभी इस मन को तभी मन को खुशियाँ मिल जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। चलिए मन को जानेगा। आज बात मन की ही चल रही है क्योंकि जो अपने
मन को जान लेता है, जो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, जो अपने मन को संभाल लेता है, सजा लेता है, संवार लेता है, वही मनापर्य ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। और आज यहाँ पर ऐसे ही मुनिराजों को इस छंद के माध्यम से हम नमस्कार करेंगे, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है। और जिसने मन को जीत लिया उसने मनमाना फल भी पा लिया है। मन को जीतने की ही बात है, क्योंकि मन ही है जो हमें इस संसार में भटकाता है, कर्मों के बंधन कराता है और 84 लाख योनियों के दुखों को दिलाता है। कहते हैं भावों की ही पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन। गुरुदेव की कविता है कि भावों की ही पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन, भावों ही भावों में भव के सपन संजोता रहता मन। भावों ही भावों में भव के बंध बांधता रहता मन, और भावों ही भावों में भव के बंध काटता रहता मन। कि भावों की ही पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन, भावों ही भावों में भव के सपन संजोता रहता मन। तो इस मन को कंट्रोल करने के लिए हमें, क्योंकि यही मन है जो कर्मों के बंध कराता है और यही मन है जो कर्मों के बंध को छुड़ाता है, इसी मन को कंट्रोल करने के लिए हम परमात्मा की आराधना किया करते हैं। और आराधना के कई माध्यम हुआ करते हैं। इस कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से हम पार्श्व प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और चलते हैं आज के इस 11वें छंद की ओर। यस्मिन् हर प्रवृत्तियोऽपि हत प्रभावः। देखिए, कल का उपवास मेरा था, आप लोगों का। मैं तो धीमे बोलूंगी, पर आप लोगों को कैसे बोलना है? आप लोग समझदार हैं। यस्मिन् हर प्रवृत्तियोऽपि हत प्रभावः। सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन। सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन। विद्यापिता हुत भुजः पयसाथयेन। विद्यापिता हुत भुजः पयसाथयेन। पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन। पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन। पढ़िएगा। एनी प्रॉब्लम? तोड़ के पढ़ना सिखाऊं? यस्मिन् हरप, हरप संयुक्त अक्षर आ रहा है ना, तो अपने को जोर लगाना है। यस्मिन् हरप प्रवृत्तियोऽपि हत प्रभावः। सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन। विद्यापिता हुत भुजः पयसाथयेन। पीतं न किं
तदपि दुर्धर वाडवेन। पहली लाइन सबको आ गई। यस्मिन हरप प्रभृत 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 योपि हत प्रभावः। पढ़िएगा सभी लोग एक साथ। एनी प्रॉब्लम? चलिए, इस छंद का फल है जलाग्नि भय विनाशक। जल और अग्नि दो ऐसे भय हैं, ऐसी इनकी आपदा आती है कि मृत्यु भी संभावित। अभी अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, उस समय की बात है कि टीकमगढ़ में नीचे कपड़ों की दुकान थी, ऊपर उनका रहना था, और 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल पर वो लोग रहा करते थे। हुआ ये कि रात्रि में कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग लग गई, लोगों को पता ही नहीं चला, बरसात की आवाज में आग लगने का पता नहीं चला। और जब पता चला तो सब लोग, जब आग लगती है तो कोई किसी को नहीं देखता है, सब अपना अपना सोचते हैं और भाग लेते हैं। तो तीसरी मंजिल वाले लोग तो बाहर निकल गए, लेकिन जो दूसरी मंजिल वाले थे, अब नींद लगी हुई थी, उठ नहीं पाए। उस धुआं के कारण और अग्नि बढ़ करके ऊपर तक पहुंच गई पति पत्नी का। ऐसे ही बरसात में जब तेज बाढ़ आती है तो क्या होता है, क्या होता है? पानी का बहाव इतना रहता है कि कोई बचाने की भी प्रोसेस नहीं कर पाता है, क्योंकि जो बचाने जाएगा वो भी। तो ऐसे भय तो बहुत सारे हैं संसार में, भय तो बहुत सारे हैं संसार में, पर ये जल और अग्नि का भय एक ऐसा है जिससे हर प्राणी भयभीत रहता है। सप्त भय हुआ करते हैं, और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो 7 भयों से मुक्त होता है, 7 भयों से रहित होता है। लेकिन यहाँ पर जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की आराधना करता है, भगवान के नाम मंत्र रूपी जल में इतनी शक्ति हुआ करती है कि वो अग्नि को शमन कर सकता है और जल को भी सुखा सकता है। तो भगवान की भक्ति करने से, क्योंकि ये संसार भयों का मेला है, आप जाए, हर कोई भय करता है। अगर एक छोटा सा नियम भी अमन दिलाने की बात करें कि रात्रि भोजन का त्याग कर दो, रात्रि में पानी का त्याग कर दो, तो मन तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन अंदर भय क्या रहता है? अगर बीमार हो गए तो रहता है ये विचार की नहीं। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा। जब आप घर में सिलेंडर खरीद करके लाते हैं तब आप ये नहीं सोच पाते हैं कि ये सिलेंडर फट भी सकता है। जब आप ट्रेन से सफर कर रहे होते हैं, बस से सफर कर रहे होते हैं, तो ये नहीं सोचते हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा। प्लेन में सफर कर रहे होते हैं तो ये नहीं सोच पाते हैं कि प्लेन क्रैश हो जाएगा। लेकिन जब एक छोटे से नियम लेने की बात आती है तो बहुत सोचते हो। तब भय नहीं लगता आपको कि मैं अपनी जान हथेली पर लेकर के जा रहा हूं। अरे सब्जी बनाते हैं, चाकू चलाते हैं, और तब नहीं लगता है भय महिलाओं को कि उंगली कट जाएगी। तब तो एक्सपर्ट रहते हैं हर काम करने के लिए, लेकिन एक नियम लेने के लिए भय रहता है कि अगर बीमार हो गए तो, रात में भूख लग आई तो,
ये तो है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। और अगर ये कह दिया जाए कि आपको रोज रोज पार्श्वनाथ भगवान का विधान करना है, आप कहेंगे घर में रिश्तेदार आ गए तो, यानी ये तो ना तो नियम लेने देता है, ना संयम धारण करने देता है, ना ही भगवान की भक्ति करने देता है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं, ओ प्राणी रे, संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या जीना। संयम के बिना ये जीवन बिना ब्रेक की कार है। जब संयम का दिन आएगा उस दिन बतलाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हमें भय से बचना है, जल और अग्नि के भय से बचना है, देखो निर्भय रहता है तो कौन? एक दिगंबर साधु, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। एक बार एक साधु के पास सैनिक आया और उसने कहा चलो, मालिक ने बुलाया है। साधु क्या कहता है? मेरा मालिक तो मैं स्वयं हूं। फिर सैनिक बोला है, सैनिक बोलता है आप उसके राज्य में रहते हो। तो साधु कहता है मैं तो मेरे राज्य में रहता हूं, मेरे ऊपर किसी का शासन नहीं चलता है, मेरे ऊपर शासन चलता है जिनेंद्र देव का शासन चलता है। तो सैनिक गुस्से में आ जाता है, कहता मेरे पास तलवार है। साधु कहता है मेरे पास दिमाग है। उसने कहा, सैनिक ने कहा कि मैं गर्दन काट सकता हूं। तो साधु क्या कहता है? मैं उस गर्दन को कटते हुए देख सकता हूं। इतनी निर्भयता किसमें हो सकती है? मात्र एक दिगंबर साधु में, जिसने अपने शरीर को आत्मा से अलग कर लिया है, जिसने इस पुद्गल और जीव के स्वरूप को, स्व और पर के भेद को जान लिया है, वही इतना निर्भय हो सकता है। वरना इस संसार में कोई भी भयों से मुक्त नहीं है। और हमें भी जब हम उस निर्भय की शरण में आते हैं तब हम भी निर्भयता को प्राप्त हो जाते हैं कि हे भगवान, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं नाथ, अब कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि साधु जब ध्यान करता है तो चाहे अग्नि जल जाए, चाहे बादल फट जाएं, पर साधु अपनी साधना से डिगता नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश के अभी जब हम लोग आचर्षी और पूरा संघ था, बड़े आचर्षी भी थे, द्रोणगिरी में पंचकल्याणक हुए, तो द्रोणगिरी क्यों सिद्ध क्षेत्र बना? द्रोणगिरी क्यों सिद्ध क्षेत्र बना? वहां पर गुरुदत्त नाम के मुनिराज ध्यान कर रहे थे और वहां का राजा उसने आकर के जहां वो ध्यान कर रहे थे, जिस गुफा में ध्यान कर रहे थे, वहां पर आकर के रुई भरी उस गुफा में और उस गुफा में अग्नि लगा दी और मुनिराज ध्यान में ही बैठे रहे और ध्यान में ऐसा ध्यान लगाया कि केवल ज्ञान को प्राप्त होकर के अंतर मुहूर्त में मुक्ति को प्राप्त। तो अग्नि से कौन नहीं डरता है? साधु। और एक मुनिराज, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पणिक नाम के मुनिराज थे, उन्हें उनके बैरी देव ने उठा करके समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में नाव चल रही थी। वो नाव में गिरने से पहले ही पहुंचते ही थे, नाव के अधर में ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो जल में भी केवल ज्ञान हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो हमारा ढाई द्वीप है, 45 लाख योजन की जो सिद्ध शिला है हमारी, उस सिद्ध शिला में, उस ढाई द्वीप में पृथ्वी भी है, जल भी है, नदियां भी हैं, समुद्र भी है, सब कुछ है उस ढाई द्वीप के अंदर। और ढाई द्वीप का एक ऐसा सुई की नोक के बराबर स्थान ऐसा नहीं है जिस स्थान से कोई मोक्ष ना गया हो। समुद्र का स्थल भी है उसमें,
मरुस्थल भी है और सारे स्थान हैं। ऐसा कोई एक स्थान नहीं है जिस स्थान से कोई जीव मोक्ष ना गया हो। तो अब जब मोक्ष जाएंगे तो वहां पर जल का भी स्थान है, अग्नि का भी स्थान है, हर जगह। पर कौन नहीं डरता इनसे? कौन नहीं डर सकता? जैन साधु जो निर्भय है, जिसने अपने आत्म तत्व को स्वीकार कर लिया है, पहचान लिया है, वह इन सप्त भयों से मुक्त हुआ करता है। और मुक्ति कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? मुक्ति की युक्ति कहाँ मिलती है? भगवान के चरणों में। तो ऐसे भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो उस भय से भी मुक्ति मिलती है और संसार से भी मुक्ति मिल जाती है। इसकी जाप है ओम ह्रीम अरहम नमो बारियाणल बुद्धिडम व्यूल मदीनम। इसमें एक करेक्शन कर लें, जो ला है वो लास्ट में आएगा और ना है वो पहले आएगा। लण लिखा ना, वो नल आएगा। बारी या नल, बारी और अनल। अनल मीन्स होती है अग्नि और बारी मीन्स जल। तो इसका ना इधर के इधर कर ले, ना और ला। ओम ह्रीम अरम नमो बारियाणल बुद्धिनम व्यूल मदीनम। शॉर्ट में पढ़ेंगे ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदीनम। व्यूल मदीनम। ऐसे मुनिराज, कल हमने उन मुनिराज को नमस्कार किया था जिन्हें ऋजु मति मना पर्याय ज्ञान था, और आज हम उन मुनिराज को नमस्कार करने जा रहे हैं जिन्हें विपुल मति मना पर्याय ज्ञान है। जो विपुल मति मना पर्याय ज्ञान किनको होता है? तद्भव मोक्षगामी। जो मुनिराज उसी भव से मोक्ष जा रहे हैं, जो वज्र ऋषभ नाराज सहनन के धारी हैं। और इस ज्ञान में सबसे कम मुनिराज रहते हैं। सबसे कम मुनिराज इसी ज्ञान में रहते हैं, यानी मना पर्याय ज्ञान में सबसे कम मुनिराज मिलते हैं। सबसे अधिक मुनिराज मिलते हैं मति और श्रुत ज्ञान में। तो उन मुनि महाराज को जो 45 लाख योजन की बात को जान लेते हैं, क्योंकि 45 लाख योजन के अंडर में ही मनुष्य रहते हैं। 2.5 द्वीप में ही रहते हैं ना, और 2.5 द्वीप कितना बड़ा है? 45 लाख योजन का। अब ये 2.5 द्वीप 45 लाख योजन का कैसे है, शाम को बताएंगे। बोर्ड पे बताना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। अब आप हमें ध्यान दिला देना कि माताजी आपने सुबह कहा था कि 2.5 द्वीप 45 लाख योजन का कैसे होता है। तो आप ये आज शाम को नहीं होगी क्या? अच्छा, उस समय आती तो कोई बात नहीं, कल पूछ लेना, है ना। तो 2.5 द्वीप के मनुष्यों के अंतर की बात जान लेते हैं। और ऐसा नहीं कि आज आप जो सोच रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि सरल सरल जो बात सोच रहे हैं, सरल बात को भी जान लेते हैं और कुटिल बात को भी जान लेते हैं। आपने 10 भाव पहले क्या विचार किया था, उस बात को भी ये जान लेते हैं। आप नहीं जान पाएंगे कि कल हमने कौन कौन से विचार किए थे, लेकिन वो मुनिराज के सामने जाओगे तो वो बता देंगे कल आपने इसके बारे में ऐसा सोचा था। 10 भाव पहले आपने उनके बारे में ऐसा सोचा था। ये कौन बता पाएगा? कौन? विपुल मति मना पर्याय ज्ञान वाले मुनिराज। और ध्यान रखना, दूसरे के मन की बात को मन से जानना, दूसरे के मन की बात को मन से जानना, ये निमित्त ज्ञान कहलाता है। हाँ। और दूसरे के मन की बात को आत्म प्रदेशों से जानना, ये विपुलमति मना पर्याय ज्ञान कहलाता है।
मन से जानना। क्यों? क्योंकि इंद्रिय और मन से जाना गया ज्ञान कौन सा कहलाता है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कहलाता है। लेकिन आत्म प्रदेशों से जाना गया ज्ञान अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, और जो संपूर्णता को जानता है, संपूर्ण आत्म प्रदेशों से जानता है, वो केवल अज्ञान कहलाता है। तो दूसरे के मन की बात को मन से जानना निमित्त ज्ञान हो सकता है। आज के समय में निमित्त ज्ञानी कौन हुए थे? आचार्य विमल सागर जी महाराज। वो ऐसे निमित्त ज्ञानी थे कि कोई भी व्यक्ति आकर के उनसे कुछ भी पूछता था, कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, और यहां आकर के पूछेगा तो वो यहां से बैठ करके उसके घर की सारा सब खोल देते थे, सब बता। एक व्यक्ति ने आकर के पूछा, महाराज मैं फलानी जगह पे ऐसी ऐसी जगह खरीदने जा रहा हूं और मकान बनाने का विचार है। तो उन्होंने मना कर दिया कि इस जगह को किसी भी कीमत पे मत खरीदना, उसके नीचे कब्रें गड़ी हुई हैं। और जाकर के जब सही में खोदा गया तो वहां पर कब्र निकली। तो आज के समय में निमित्त ज्ञानी हो सकते हैं, निमित्त ज्ञानी, क्योंकि मंत्र आदि की सिद्धियों से ये ज्ञान हो सकते हैं। लेकिन मनापर्य ज्ञान आज नहीं हो सकता है। और मनापर्य ज्ञान वाले मुनिराज आपको इस भरत क्षेत्र में आज के दिन यानी इस समय में नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? भरत क्षेत्र में मिलेंगे और विदेश क्षेत्र में मिलेंगे। विदेश क्षेत्र जो कि हमारे यहाँ से उत्तर दिशा में पड़ता है। और ऐसे निमित्त ज्ञानी थे वो मुनिराज आचार्य विमल सागर जी कि जिनके चरणों में आकर के कोई अपने कार्य के लिए कहता था और अगर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो उसका कार्य कोई भी आ जाए उसे टाल नहीं सकता था, वो कार्य पूरा होकर के ही। आज भी जब सम्मेद शिखर जाते हैं और यात्रा करने के लिए जाते हैं तो सब लोग सबसे पहले उन्हीं को धोख दे करके जाते हैं कि गुरुदेव यात्रा सफल हो। एक श्रीफल चढ़ा करके जाते हैं कि हमारी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो। ये उनका आशीर्वाद पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। और हम सब वैसे भी जब भी कोई कार्य करने जाते हैं तो अपने इष्ट आराध्य को, अपने गुरु को पहले ही प्रणाम निवेदित करते हैं, बाद में कोई कार्य करने का बीड़ा उठाते हैं। तो इसलिए कि विदेश क्षेत्र में वो मुनिराज विराजमान है। आपको विदेश क्षेत्र जाना है? जाना है? एक काम करना पड़ेगा। पूछो क्या काम करना पड़ेगा? प्राण त्यागने पड़ेंगे। आप कहेंगे कि प्राण त्यागने, ये क्या गारंटी है कि हम विदेश क्षेत्र ही जाएंगे? देखिए, भावना अगर बलवती होती है, भावना अगर बलवती होती है तो वो भाव रूप कार्य कर ही जाती है। एक सेठ जी थे, उनने जिद ठान ली कि मैं कैलाश पर्वत की यात्रा करके आऊंगा। और कैलाश पर्वत की यात्रा करने के लिए गए और वहां पर तो पहुंच ही नहीं सकते हैं क्योंकि खाई बनी हुई है। उन पर्वत, कैलाश पर्वत पर जब भरत के जो 60,000 पुत्र थे, उन्होंने, भरत ने जो मंदिर बनवाए थे 72 जिनालय, रत्नमयी जिनालय थे, उनकी सुरक्षा करने के लिए उनके पुत्रों ने वहां पर खाई खुदवा दी थी कि कोई भी एरा गेरा चोर तस्कर ना पहुंच करके और उन मंदिरों के क्या नाम, रत्नों को, क्योंकि आजकल तो मंदिर भी नहीं बचते हैं, छोटी मोटी चीजें नहीं बनती हैं, वो तो रत्नों के जिनालय थे। तो उन्होंने खाई बनवाया। अब उसने, उसका नाम था लामछी दास, उसने अपनी यात्रा में लिखा भी है। तो वो गया, उसने संकल्प कर लिया कि मैं जाऊंगा
और गया, और वहां जाने का जब रास्ता नहीं मिला तो उसने कह दिया कि जब तक मुझे यहाँ के दर्शन नहीं होंगे तब तक मेरा अन्न जल का त्याग। वो त्याग कर दिया। वो बैठा था भगवान के ध्यान में, इतने में उसे ऐसा लगा कि किसी ने आके उसकी आंख पे पट्टी बांध दी। वो पट्टी बांध दी और जाकर के जब वहां पहुंचे तो देखा रत्नों के, मणिमय रत्नों के मंदिर बने हुए हैं। उसने वहां की वंदना की, दर्शन किए कैलाश पर्वत के मंदिरों के, और फिर जैसे ही दर्शन हो गए फिर उसकी आंखों पे पट्टी बन गई और जहां था वहीं पर आ गया। तो ये क्या, जब भगवान की भक्ति में कोई तल्लीन होता है और जिद कर लेता है कि मुझे तो दर्शन करने ही हैं, तो देव लोग भी आकर के उसका दर्शन करा देते हैं। आंखों पे पट्टी इसलिए बांधी थी कि ये इसे पता ना चल जाए कि किस रास्ते से जा रहे हैं। दर्शन की जिद थी तो दर्शन तो हो गए। आपको भी करना है। अपने आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी विदेह क्षेत्र गए थे, आपको जाना है? जाना है तो कुंद कुंद स्वामी जैसी भावना भी तो बनानी पड़ेगी, कुंद कुंद स्वामी जैसी विशुद्धि भी तो बनानी पड़ेगी। जब वो वहां विदेह क्षेत्र पहुंचे और वहां पर विदेह क्षेत्र में तो 500 धनुष के मनुष्य, वो अपन कितने, 5 हाथ के 500 धनुष, यानी कितने, एक धनुष 4 हाथ का होता है। कितने हो गए? 500 के 20, 2000 हाथ का। अब हम 5 हाथ के और वो कैसे लगेंगे? जब आचार्य कुंद कुंद स्वामी वहां पर पहुंचे, पिच्छी कमंडल लिए थे और वहां का चक्रवर्ती उसने देखा तो भगवान से प्रश्न करने लगा विदेह क्षेत्र में समूह शरण में कि भगवान, ये मनुष्य के आकार का इलायची जैसा जीव कौन है? अपने हाथ में जैसे इलायची रख ले ऐसे ही वहां पर आचार्य कुंद कुंद लग रहे थे। तो उनने कहा ये इलायची जैसा जीव कौन है? तो उन्होंने भगवान की वाणी में खिरा कि ये इलायची जैसा कोई जीव नहीं है, ये भारत क्षेत्र से आए हुए महान आचार्य कुंद कुंद हैं जो कलिकाल सर्वज्ञ माने जाते हैं। और जैसे ही चक्रवर्ती ने पहले हाथ में यूं रखे थे और उसने अपने सिंहासन के बाजू में यहाँ पर रख लिया, उस सिंहासन से उतर करके उनको नमस्कार किया। तो अगर ऐसे जाना हो तो भावना बनानी पड़ेगी, क्योंकि पैदल तो जा नहीं सकते हैं। विदेह क्षेत्र जाने के लिए ना आपका पैर काम करेंगे ना आपका प्लेन काम करेगा। हाँ, मर करके देव बनो और ऐसी भावना करो कि मुझे तो विदेह क्षेत्र में सीमंदर स्वामी के दर्शन करने ही जाना है। तो जैसे ही उत्पात सैया से उठोगे सबसे पहले वहीं पहुंचोगे। तो भगवान की भक्ति से और भावनाओं से सारे कार्य संपन्न और सफल हो जाया करते हैं। ऐसे मुनि महाराज कहाँ पर विराजमान हैं? विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं। उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। और हाँ, और सिद्धों की भूमि शाश्वत तीर्थ से ध्यान रखना। अब जब आएगा प्रकरण तब बताया जाएगा कि कल्प का अंत काल जब आता है तब सिर्फ 2 स्थान सुरक्षित रहते हैं। सारे पहाड़, सारे मकान, सारे मंदिर सब खत्म हो जाते हैं। सिर्फ 2 क्षेत्र शाश्वत रहते हैं, एक सम्मेद शिखर और एक अयोध्या। सम्मेद शिखर का पहाड़ भी इतना बड़ा नहीं दिखेगा, सुपारी के जैसा टापू सा, इतना जैसी अपनी सुपारी हो, बड़ी सुपारी रख दी इतना सा दिखेगा। ये पता करने के लिए कि यहाँ पर सम्मेद शिखर था। और अयोध्या में स्वस्तिक का चिन्ह मिलेगा, इससे पता चलेगा कि ये अयोध्या थी। 2 क्षेत्र शाश्वत, उस शाश्वत क्षेत्र से हमेशा सम्मेद शिखर से अयोध्या में ही
2400 तीर्थंकरों का जन्म होता है और सम्मेद शिखर से मुक्ति होती है। वो तो ये हुंडा अवसर्पणी काल का प्रभाव है जो कि सारे तीर्थंकरों ने अलग अलग स्थानों से जन्म लिया है और 20 तीर्थंकरों ने तो सम्मेद शिखर से और 4 तीर्थंकरों ने अलग अलग स्थानों से मुक्ति को प्राप्त किया। पर तीर्थंकर अन्य तो सब लोग, अन्य सामान्य केवली तो कहीं से भी मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर सम्मेद शिखर से ही मोक्ष जाते हैं। और अपने 2.5 द्वीप में 170 सम्मेद शिखर हैं। ये भी बात अब हम तुम्हें शाम की आनंद यात्रा में ही बता। और उस सम्मेद शिखर पर कल आप लोगों को क्या करना है, किस किस को चढ़ाना है? सबको चढ़ाना है, रह मत जाना कोई, है ना? क्योंकि हम आज वहां सम्मेद शिखर पर, वहां तो ऐसी लाइन लगती है कि धक्का पुक्की ऐसी, मतलब कई लोग तो कुछ पिछ जाते हैं, इतनी भीड़ रहती है। हम यहीं से वो भावना बनाएंगे। जब हम यहाँ से विदेश क्षेत्र की भावना बना करके मुनिराजों को नमस्कार करके वहाँ का आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या हम यहीं से अपने अंतर में सम्मेद शिखर की कल्पना करके यही निर्वाण लाडू चढ़ा करके वहां का आशीर्वाद, और अपने यहाँ तो वैसे ही स्वर्ण भद्रकूट सामने स्थापित है, सामने ही स्थापित है चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, है ना? तो हम लोगों को ये भाव बनाना है कि भाव ही, अभी बताया था, भावों ही भावों में भव के सपन संजोरा रहता मन, और भावों ही भावों में भव के बंध काटता। तो हमें वो भावना कि जिस स्थान से देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने मुक्ति को प्राप्त किया था, मैं उस स्थान पर इस लाडू को समर्पित करके ये भावना भाता हूं कि मेरा वो ऐसा कल आए कि मैं भी उस स्थान से निर्वाण को प्राप्त कर सकूं। और ध्यान रखना, हर कोई सम्मेद शिखर की यात्रा नहीं कर पाता है। जिसने नरक आयु का बंद कर लिया है वो सम्मेद शिखर की यात्रा तो कतई नहीं कर सकता है। राजा श्रेणिक का प्रकरण आता है। राजा श्रेणिक कई बार अपनी पूरी सेना को, अपनी पूरी प्रजा को लेकर के सम्मेद शिखर की यात्रा करने के लिए गया। सब लोगों ने यात्रा कर ली, पर राजा श्रेणिक ने, कभी आंधी तूफान आ जाता तो कभी आंखों से दिखना ही बंद हो जाता था। जिसने नरक आयु का बंद कर लिया है वो सम्मेद शिखर की यात्रा नहीं कर पाता है। वहां पहुंच जाएगा, कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा या बीमार हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, पर यात्रा नहीं कर पाएगा। ऐसा अतिशय है उस क्षेत्र का। और अपनी परीक्षा करनी हो तो सम्मेद शिखर पर लाडू चढ़ा लेना। तो चलते हैं अब अर्थ की ओर। हे भगवान, यस्मिन हर प्रभृतियोपि हत प्रभावा, यस्मिन, जिस कामदेव ने, जिस कामदेव के विषय में कहा जाता है कि कामदेव कैसा होता है, सबको मोह लेता है, सबको अपने बस में कर लेता है। हर प्रभृतियोपि, जिसने हर लिया है, किसको? प्रभृतियोपि, हरि हर ब्रह्मा आदि को, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को अपने बस में कर लिया है। कैसा कर लिया? हत प्रभावा, उनका प्रभाव नहीं रहने दिया। शंकर जी पार्वती को लेके घूम रहे, विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेके घूम रहे, सबके साथ में, सबके साथ में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। ये काम का उद्वेग ऐसा होता है। पर जो जिनेंद्र भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान है, आप लोग महावीराष्टक पढ़ते हैं? पढ़ा है? हाँ, कोई नहीं, दीपावली के दिन तो पढ़ ही लेते हैं टूटा फूटा सा। हम पढ़ा देंगे आपको इसके बाद में, है ना? पर उसमें 5वें छंद में एक बात आती है, कहा है
अनिर्वार 7वें छंद में अनिर्वारो त्रिभुवन जयी काम सुभटा कुमारावस्थाया मपि निज बलात्येन विजिता। क्या कहा है? अनिर्वारो त्रिभुवन जयी काम सुभटा, जो तीनों भुवन में का जीतने वाला है, जिसका उद्रेक, जिस काम का उद्रेक कोई नहीं रोक पाता है। अनिर्वारोद्रे कस्त्रिभुवन जयी काम सुभटा, ऐसे काम रूपी सुभट जिसको तीनों लोकों में कोई नहीं जीत पाया है। क्या? कुमारावस्था या मपि निज बलात्येन विजिता, आपने उस कामदेव को कुमार अवस्था में ही अपने आत्मबल से जीत लिया था। ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान, वो भी बाल ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए कहा है यस्मिन हर प्रभृतियोपि हत प्रभावा, जिन हरिहर आदि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के प्रभाव को किसने अप्रभावी कर दिया? कामदेव ने। जिस कामदेव ने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के प्रभाव को कमजोर कर दिया, सोपित्वया रतिपति क्षपिता क्षणेन, सो अपि सह, वह भी, वह कामदेव भी, त्वया आपके द्वारा, रतिपति मीन्स कामदेव, आपके द्वारा क्षपिता क्षणेन, क्षण भर में ही नाश कर दिया गया। उस काम को, कामदेव को आपके द्वारा क्षण भर में ही नष्ट कर दिया गया। कैसे किया? अब उदाहरण दे करके बता रहे हैं। विद्या पिता हुत भुजा पैसाथ न, कह रहे विद्या पिता, विद्या पिता मीन्स बुझाई जाती है, हुत भुजा, हुत भुजा यानी जिस पानी के द्वारा, पैसा जिस पानी के द्वारा, हुत भुजा मीन्स अग्नि बुझाई जाती है। देखिए, पानी के द्वारा अग्नि बुझाई भी जाती है और अग्नि के द्वारा पानी को नष्ट भी कैसे किया जाता है, आपको मालूम है? ये बरसात का पानी कहां से आता है? पानी काय से वाष्पीकृत होता है? सूर्य से। अब गर्मी में जब 50 टेम्परेचर आ जाए तो बाल्टी भर पानी रख देना और फिर उससे बादल बनाना। देखते हैं क्यों भाई, जब सूरज के ताप से वाष्पीकृत होकर के बादल बनते हैं तो फिर अपन को भी बनाना चाहिए। अपन क्यों इतनी गर्मी में रहे? रख दो बाल्टी भर, टब भर पानी, बादल बनेंगे, वो बरस जाएंगे। सूरज के ताप से बादल नहीं बनते हैं, बादल बनते हैं जो हमारे लवण समुद्र है उसकी चारों दिशाओं में बड़वानल कूप है, 1-1 लाख योजन के, एक समुद्र में कुआं, समुद्र में और कुआं, और अनल, बड़वानल। अग्नि भी कई प्रकार की होती है, बड़वानल, दावानल, जठरानल है, पेट की अग्नि जठरानल कहते हैं। बड़वानल समुद्र की अग्नि, दावानल जंगल की अग्नि, और सामान्य अग्नि तो अपने कंडे की अग्नि, पत्थर की अग्नि, पत्थर से पत्थर टकराते हैं तो अग्नि निकलती है, और क्रोध की अग्नि, और एक होती है निर्धूम अग्नि। इन सारी अग्नियों में तो धुआं होता है, लेकिन जो ध्यान की अग्नि है, जो निर्धूम अग्नि है, उसमें धुआं, ध्यान की अग्नि में धुआं नहीं होता है, और उस ध्यान की अग्नि में ही सारे कर्मों को भस्मीकृत किया जाता है। कर्म किससे नाश होते हैं? सिर्फ ध्यान अग्नि से, बाकी अन्य अग्नियों से कर्म दहन नहीं होते हैं। तो ऐसे लवण समुद्र की चारों दिशाओं में बड़वानल हैं, बड़वानल कूप हैं। कितने बड़े हैं? 1-1 लाख योजन के, और उनके अंदर अग्नि धधक रही होती है।
थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत तीव्र अग्नि। और जब समुद्र का पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, एक दिन हमने बताया था समुद्र अपनी सीमा नहीं तोड़ता है, तो वो पानी जब बढ़ जाता है तो पानी उन बड़वा नलकूपों में चला जाता है। अपन ने कोई एक गड्ढा बनाया हो, वो बाहर से पानी बह करके आ रहा हो, बहुत तेज धार हो, तो पानी कहाँ जाता है? उस गड्ढे में भर जाता है। ऐसे ही वो पानी उन कूपों में चला जाता है, और तब वो अग्नि पर पानी जब गिरता है तो वाष्पीकृत होता है, उससे बादल बनते हैं। और अपने यहाँ भरत क्षेत्र में जो बादल आते हैं वो दक्षिण दिशा के बड़वा नलकूप से बन करके आते हैं। उत्तर दिशा में जो बादल बनते हैं, बड़वा नलकूप से जो बादल बनते हैं, वो ऐरावत क्षेत्र में जाते हैं। और पूर्व और पश्चिम दिशा के बड़वा नलकूप में जो बादल बनते हैं वो विदेश क्षेत्र में जाकर के बरसते हैं। तो बड़वा नलकूप क्या, जब पानी अग्नि को बुझाता है, पानी अग्नि को बुझाता है, पर अग्नि भी पानी को नष्ट कर देती है। ऐसे ही यहाँ पर ये उदाहरण दे रहे हैं आचार्य भगवान, जिस प्रकार बुझा देती है क्या, पैसा पानी के द्वारा अग्नि को बुझाया जाता है, तदपि फिर भी तदपि क्या वह जल भी दुर्धर बाढ़वे न, और दुर्धर बड़वानल के द्वारा पीतम क्या पिया नहीं जाता है? बड़वानल उसे सोख नहीं लेता है क्या? ऐसे ही आपने, जिस कामदेव ने सारे जगत को जीत लिया, सारे जगत को जीत लिया, यानी सब पर अपना प्रभाव जमा लिया, उस कामदेव को आपने क्षण भर में जीत लिया। जो पानी सबको बहा करके उस समुद्र में पहुंच गया था, उस समुद्र के उस पानी को भी बड़वानल ने सोख दिया। ये यहाँ पर भावार्थ दिया है। अर्थ समझ में आ गया होगा। फीड करने के लिए अपन तैयार होते हैं। आंखें बंद, कान खुले। हे भगवान, जो पानी अग्नि को बुझाता है, हे भगवान, जो पानी अग्नि को बुझाता है उसे बड़वानल की आग भस्म कर देती है। हे भगवान, जो पानी अग्नि को बुझाता है उसे बड़वानल की आग भस्म कर देती है। वैसे ही जिस कामदेव ने तीनों लोकों को जीत लिया, वैसे ही जिस कामदेव ने तीनों लोकों को जीत लिया, उसे आपने क्षण भर में ही भस्म कर दिया। उसे आपने क्षण भर में ही भस्म कर दिया, अर्थात जीत लिया। हे भगवान, जो पानी अग्नि को बुझाता है, हे भगवान, जो पानी अग्नि को बुझाता है उसे बड़वानल की आग भस्म कर देती है। हे भगवान, जो पानी अग्नि को बुझाता है उसे बड़वानल की आग भस्म कर देती है। वैसे ही जिस कामदेव ने तीनों लोकों को जीत लिया, जिस कामदेव ने
तीनों लोकों को जीत लिया, उसे आपने क्षण भर में ही जीत लिया। जिस कामदेव ने तीनों लोकों को जीत लिया, उस कामदेव को आपने क्षण भर में ही नष्ट कर दिया, अर्थात जीत लिया। रिपीट करेंगे, हे भगवान, हे भगवान, जो पानी अग्नि को बुझाता है, जो पानी अग्नि को बुझाता है, हे भगवान, जो पानी अग्नि को बुझाता है, उसे बड़वानल की आग भस्म कर देती है, उसे बड़वानल की आग भस्म कर देती है। हे भगवान, जो पानी अग्नि को बुझाता है, उसे बड़वानल की आग भस्म कर देती है। वैसे ही जिस कामदेव ने तीनों लोकों को जीत लिया, जिस कामदेव ने तीनों लोकों को जीत लिया, उसे आपने क्षण भर में ही भस्म कर दिया, उसे आपने क्षण भर में ही भस्म कर दिया। जिस कामदेव ने तीनों लोकों को जीत लिया, उसे आपने क्षण भर में ही भस्म कर दिया। हे भगवान, हे भगवान, जो पानी अग्नि को बुझाता है, उसे बड़वानल की आग भस्म कर देती है, उसे बड़वानल की आग भस्म कर देती है। वैसे ही जिस कामदेव ने तीनों लोकों को जीत लिया, जिस कामदेव ने तीनों लोकों को जीत लिया, उसे आपने क्षण भर में ही भस्म कर दिया, उसे आपने क्षण भर में ही भस्म कर दिया, अर्थात क्षण भर में ही जीत लिया। अंतिम बार, हे भगवान, जो पानी अग्नि को बुझाता है, उसे बड़वानल की आग भस्म कर देती है, उसे बड़वानल की आग भस्म कर देती है। वैसे ही जिस कामदेव ने तीनों लोकों को जीत लिया, उसे आपने क्षण भर में ही नष्ट कर दिया, उसे आपने क्षण भर में ही नष्ट कर दिया, अर्थात क्षण भर में ही जीत लिया। आंखें खोल दीजिए, बिल्कुल सरल है भावार्थ। कौन बताएगा? बताइए। श्री को नमस्तु, छुल्ली का माता जी को इच्छामी और माता जी को वंदामी। कोई बात नहीं, भाभी ना ऐसे। हे भगवान, जैसे जल अग्नि को नष्ट कर देता है, वैसे ही जैसे जल अग्नि को नष्ट कर देता है, पर बड़वानल की नाक उसको भस्म कर देती है, वैसे ही हे भगवान, जिस कामदेव ने तीनों लोगों को जीत लिया, उसको आपने क्षण भर में ही भस्म कर दिया, अर्थात उसको क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। पीछे से ऐसे ही बोलो, सब सुन लेंगे, माइक लग जाएगा तो। ठीक वैसे ही ये महिलाओं का काम है। हे भगवान, जैसे पानी अग्नि को बुझा देता है, वैसे ही दावानल में आकर दावानल पानी को बुझा देता है, पानी को समाप्त कर देता है। उसी प्रकार जिस कामदेव ने तीनों लोगों को जीत लिया हो, उसको आप क्षण भर में नष्ट कर देते हैं, अर्थात जीत लेते हैं। बहुत बढ़िया। महिलाओं में और कौन? नमोस्तु भगवान, वंदामी माता जी।
हे भगवान, जैसे पानी अग्नि को बुझाती है वैसे बड़वा नल की आग को भस्म कर देती है। तीनों कामदेव, जिस कामदेव ने तीनों लोगों को जीत लिया उसे आपने क्षण भर में भस्म कर दिया, वैसे ही आपने क्षण भर में उसको नष्ट कर दिया। अर्थात बंदा में छोटी माता जी को इच्छा में, हे भगवान, जिस प्रकार पानी दावान आग को बुझा देता है उसी पानी को दावानल सुखा देता है, वैसे ही जिस कामदेव ने तीनों लोग को जीत लिया है, हे भगवान, आपने उसे क्षण भर में ही नष्ट कर दिया है, अर्थात उसको जीत लिया है। बहुत बढ़िया। चलिए पूज। जल के दो काम अरे, जल के दो काम अरे, जल के दो काम अरे, जल के दो काम अरे। काम मिटाए रागी को मिटता कर वे रागी हो, काम मिटाए रागी को मिटता कर वे रागी हो। प्रभु क्षण में, ओहो प्रभु क्षण में सब काम मिटाए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। पार्श्व प्रभु को, ओह पार्श्व प्रभु को हम शीश झुकाए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। हरिहरन माँ आदि सभी जन हार गए जब आया काम, हे प्रभु तुमने ब्रह्म शक्ति से किया काम का काम तमाम। जिस जल ने विंध्याचल गिर की अग्नि बुझाई, सच ये बात पड़वा नल की आग बुझाने, उस जल में क्या शक्ति विचार। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हारे, ऐसे सुभट काम के मारे, तुमने काम देव वह जीता जिसने सब पर पाँव पसारे। जिस पानी से आग बुझाते वे ही बड़वा नल पी जाते, दोनों शक्ति हमारे अंदर जिसको प्रकट कर जाते, जिसको प्रकट करे कर जाते, जिसको प्रकट करे कर जाते। बोले देवादि देवी खजारा श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जाप करेंगे। ओम ह्रीम अरहम। सभी लोग अपने हृदय पर हाथ रख लें, दोनों हाथ हृदय के पास। ओम ह्रीम अरहम नमो व्योलमदीनम, 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 ओम ह्रीम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम ह्रीम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम ह्रीम सम्यक चारित्राय नमो नमः। सभी लोग अपने हाथों की ऊर्जा को अपने सहस्रार चक्र से लेकर स्वाधिष्ठान चक्र तक ऊर्जित कर लें और जिनवाणी की स्तुति करने के लिए खड़े हो जाएं। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर एक साक्षी विनम्र सागर जी महामुनि राज की। भव सागर में गुरु ने ज्ञान बचाया है, सम्यक के पथ का बोध करा कर मम सौभाग्य बढ़ाया है। जिनवाणी रस पान कराया, आत्म तत्व दिखाया है, श्रद्धा और समर्पण से गुरु चरणों से झुकाया है। श्रद्धा
शीश झुकाया है जावे सुख देव ब्रजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का बंधन। बोले द्वादशांग चिन्हवाणी माता की, महाजैन धर्म की, परम पूज्याचार्य भगवान गुरु रिक्षण श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की अर्घ चढ़ाई। द्रव्य का राज बताते जैन धर्म की है गुरु सार हो विनम्रित रत्न सजाते हो विनम्रित सम्मान गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाओ चरणों करो विनम्र प्रणाम। ओम रूम परम पूज्य चरण चरेश्वर श्री विनम्र सागर जी तीव्रेभ्यो नर्घे पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वापामि।